Very good evening, everyone. My name is Amrish Shahbaz Khan. So earlier we have already done the simple past tense. Present tense का पूरा complete हो गया था. Simple past tense का कल हमने complete किया. So today we are going to complete past continuous tense. देखिए जिस तरह से present continuous tense होता है उसी तरीके से past continuous tense होता है. But there is a just different only the helping verb, right? Helping verb का ही सिर्फ वहां पे अलग है क्योंकि वो present में और ये past में है. तो ओवरऑल जितना भी टेंस है सारे टेंस का जो फॉर्मूला है सब सेम है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस तरीके से हम बनाएंगे. So I hope you guys like already earlier I have given you some examples on the board you guys have written already. तो आप लोगों ने जो बनाया किस तरीके से बनाया और प्रैक्टिस कैसा चल रहा है तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट गाइस. और आज हम लोग सीखेंगे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या मतलब होता है? रहा था, रहे थे, रही थी. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं. मतलब कि वही चीज होता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन. जब गोइंग ऑन कोई भी काम मतलब कोई काम जो लगातार चल रहा है या चल रहा था, so it's called past continuous tense and present continuous tense. तो अभी हम देखेंगे कि पहला यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट was oblique verb plus v1 plus ing plus object. So you have not to confuse about this one. Like ing का मतलब होता है वर्ब का फोर फॉर्म, मतलब वर्ब फोर भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है. अब was हम किसके साथ लगाएंगे? तो was लगा देंगे he, she, it, नेम के साथ में was लग जाएगा. ठीक है. was हम किसके साथ लगाएंगे? अगर ये नहीं समझना तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि was is always used for the plural subject, right? सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट. और वर हम लगा देंगे किसके साथ में? यहाँ पे लग आई के साथ भी यहाँ was लगेगा. अब वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हम क्या लगा देंगे? वर्ब का यूज करेंगे. वर्ब जो है बेसिकली हम हमेशा यूज करते हैं किसके साथ में? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, राइट? आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. अभी हम समझेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस v1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें ना तो क्या आता है, ना तो क्यों, ना तो नॉट. वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. अभी एक एग्जांपल मैंने दिया है कि मैं कल दिल्ली जा रहा था, राइट? व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, तो वो पास्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगा. तो आई वाज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे, राइट? आई वाज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे. तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्यों लिखा है? बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू कि स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं है. स्ट्रक्चर्स ऑलवेज मेक बेस ऑन ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के ही बेस पे जो है हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं. अभी यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने सेंटेंस लिखा है क्या तुम सो रहे थे, तो राइट. अब ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन सेंटेंस हो गया. तो क्वेश्चन सेंटेंस में हम लगा देंगे पहले वाज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब. तो वाज वर्ब बेसिकली आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. तो अभी क्या है? तुम सो रहे थे. तो यहाँ पे क्या लिखा है? वर यू स्लीपिंग. अब ये क्वेश्चन सेंटेंस है. अगर क्वेश्चन सेंटेंस का मैं बोलूं स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा तो यू गाइस ऑलरेडी नो, बट स्टिल एक बार मैं बता देता हूं. सबसे पहले लगेगा वाज ऑब्लिक वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट v1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये रूल है. उसके बाद है नेगेटिव, जिसमें नॉट लगता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो ऑलरेडी आई हैड लाइक डिस्कशन, ऑलरेडी आई गिवन लाइक सम एग्जांपल अर्लियर. तो मैं नहीं पढ़ रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा था, तो जिसमें नॉट लगता है दैट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. तो यहां पे इसका एग्जांपल क्या है? आई वॉज नॉट रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग. उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस v1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो स्ट्रक्चर आप खुद से बनाने की कोशिश करें सेंटेंस के हिसाब से. अगला है WH वर्ड सेंटेंसेस. तो WH वर्ड को मैंने क्लियरली बताया था पिछले वीडियो में, नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं. वे लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, तो दैट कॉल्ड हेल्प WH वर्ड सेंटेंसेस, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे वाई लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगेगा. अगर नॉट है तो फिर नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा. वाई वर दे नॉट डूइंग देयर वर्क.
why were they not doing their work? तो ये आपका हो गया WH वर्ड सेंटेंसेस। अब मैं जो है आपको कुछ और सेंटेंसेस देता हूं जो खुद से जो आप बनाने की कोशिश करेंगे घर पे। इसके बाद मैं और कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहूं कि कल मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग यस्टरडे, राइट। क्या मैं कल सो रहा था, तो अब हेल्पिंग वो पहले आ जाएगा, वाज आई स्लीपिंग यस्टरडे। मैं नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग यस्टरडे, नॉट लग गया। मैं कैसे पढ़ रहा था, हाउ वाज आई रीडिंग यस्टरडे। तो इस तरीके से आप और भी डिफरेंट सेंटेंसेस बना करके खुद समझ सकते हैं। तो मैं आपको यहां पे सिर्फ समझा रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा डीप में आपको नहीं लेके जाता हूं किसी भी चीजों में। Once you understand well, trust me, you will be able to speak English. You will be fluent of English speaker. तो सिर्फ समझना, we have to understand. Focus on understanding more instead of making a lot of sentences, right? यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको खुद से घर पे बनाइए ताकि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको क्यों देता हूँ एग्जांपल्स बार बार, राइट? बिकॉज आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स इन एवरी वीडियो बिकॉज यू नो द रीजन इज दैट कि whatever we have discussed, whatever I have given you the example, whatever I given you the structure, so those sentences sometimes is not enough for you to understand. So that's why I give you some sentences. Once you make, you will understand in a better way. Thank you so much guys. एक चीज और कहना है कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करना है तो आई नो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू come to the my offline classes, so you have a very golden opportunity for everyone. जो नंबर अभी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए वहां पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको डेमो क्लास देंगे। अगर डेमो क्लास में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा देन वी विल गो विद फर्दर क्लासेस, राइट? सो I hope you guys are like this kind of videos whatever I have uploaded on real. Thank you very much guys, thank you very much.